हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने गार्डन में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, जब हम गार्डनिंग करते हैं तो हम प्लांट लाते हैं नर्सरी से खरीद के, और प्लांट लाने के बाद 2-4 दिन बाद सूख जाते हैं या खराब हो जाते हैं। तो कुछ समस्याएं हमारे सामने आ जाती हैं। तो मैं उन समस्याओं के बारे में आज आपको बताऊंगी। क्या गलतियां कर लेते हैं हम जब प्लांट को लाते हैं और उसे लगाते हैं, तो किस कारण से हमारे प्लांट सूख जाते हैं। तो उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, तो आपके प्लांट कभी भी खराब नहीं होंगे और कभी भी मरेंगे नहीं। तो प्लांट को मरने से जो बचाना है, तो उसके लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो वो ही सारी बातें मैं आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम प्लांट नर्सरी से लाते हैं, तो लाने के बाद उसे आप अपने प्लांट के बीच में 2-4 दिन के लिए रख दीजिए। तो जिससे क्या होता है, वो आपके प्लांट के साथ में मिक्सचर हो जाएगा, मिल जाएगा, तो उसको अच्छा लगेगा। तो इस तरह से दूसरी बात ये है फ्रेंड्स, उसके बाद आपको जो जिस गमले में भी, जिस पॉट में भी अपने प्लांट को लगाना है, उस पॉट के अंदर आपको होल बनाना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्लांट ले आते हैं और अपने गमले के अंदर होल नहीं बनाते हैं। होल ना बनाने की वजह से क्या होता है, मैं आपको बताऊंगी। होल नहीं बनाएंगे तो पानी हमारे गमले में भरा रहेगा। जैसे अभी दिखाती हूँ, ये देखिए। तो इस तरह से पानी आपके गमले में भरा रहेगा, क्योंकि इसके अंदर होल नहीं है। अगर आप होल नहीं बनाओगे तो इस तरह से प्लांट के अंदर पानी भरा रहेगा और आपका प्लांट खराब हो जाएगा, कुछ दिन के बाद मर जाएगा। इसीलिए आपको हर गमले के अंदर होल बनाना है, जिससे कि उसका जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो पानी निकल जाए और आपका प्लांट हरा भरा रहे। दूसरी बात है फ्रेंड्स, पानी का हमें ध्यान देना होता है, क्योंकि पानी ही जीवन है प्लांट के लिए। अगर आपको, जैसे आप पानी दे रहे हैं, तो ये नहीं है कि आपने पाइप उठाया और एक गमले में पानी की ज़रूरत है और एक गमले में पानी की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, अब ये देखिए, इस गमले में बिल्कुल एकदम नमी है, ये देखिए पूरी नमी है। लेकिन दूसरे गमले में पानी की ज़रूरत है, ये देखिए ये सूख रहा है। तो हम क्या गलती करते हैं, हम पानी लेते हैं और सोचते हैं कि चलो भाई पाइप लिया और सारे प्लांट में पानी दे दिया। उससे क्या होता है, जिस प्लांट में नमी है उस प्लांट में पानी आप और ज़्यादा दे देंगे तो हमारा प्लांट खराब हो जाएगा। जिस प्लांट की रिक्वायरमेंट है, जिस प्लांट को पानी चाहिए, आपको पानी केवल उसी प्लांट में देना है। ये नहीं है कि आपने पाइप उठाया और सभी प्लांट में पानी दे दिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ प्लांट में, कुछ गमलों में पानी, ये देखिए नमी बनी हुई है, लेकिन कुछ गमले सूखे हुए हैं। ये देखिए ये बिल्कुल सूख रहा है, ये देखिए बिल्कुल इसकी मिट्टी सूख गई है। तो इसको पानी की ज़रूरत है, तो इसको हमें पानी देना है। और इसको, ये देखिए, इसको पानी की ज़रूरत नहीं है। तो जिसको पानी की ज़रूरत नहीं है उसको पानी नहीं देंगे। ये देखिए इसको पानी की ज़रूरत है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, बिल्कुल एकदम मट्टी टाइट हो रही है, तो इसके अंदर पानी की ज़रूरत है। तो आपको पानी का ध्यान रखना होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो जिस पौधे को पानी की ज़रूरत है उस पौधे को पानी दीजिए, जिस पौधे को पानी की ज़रूरत नहीं है उस पौधे को आपको पानी नहीं देना है। ये देख सकते हैं, देखिए ये प्लांट किस तरह से लटक रहा है। तो इसको किस चीज़ की ज़रूरत है, आप बता सकते हैं। इसको चाहिए पानी, क्योंकि आप देख सकते हैं इसका गमला बिल्कुल एकदम सूख रहा है। तो इसके अंदर हम पानी डाल देंगे, ये एकदम हरा भरा हो जाएगा। लेकिन अगर हम क्या करते हैं कि हमारे पास पानी, हमारे गमले में नमी होती है और हम बार बार उसके अंदर पानी भरते रहते हैं, तो उससे भी हमारे प्लांट की जड़ें खराब हो जाती हैं और हमारा प्लांट खराब हो जाता है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चीज़ें ध्यान रखना। दूसरी बात फ्रेंड्स, जैसे कि आपके प्लांट के अंदर ये पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं, ये देखिए। तो प्लांट के जो पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं या प्लांट में कोई प्रॉब्लम होती है, तो ये देखिए इस तरह से। तो हमें क्या करना चाहिए, ये सारी पत्तियां अपने प्लांट से निकाल देनी चाहिए। ये देखिए इस तरह से। तो इन जो छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम इग्नोर कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा प्लांट खराब हो जाता है। तो हमें इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। ये देखिए कितना खूबसूरत सा फूल आया हुआ है गुड़हल के ऊपर। इस गुड़हल के पर बहुत सारे फूल आए हुए हैं अब की बार, और ये एक बाल्टी में लगा हुआ है। तो ये देखिए जिस तरह से ये पीली पत्तियां होती हैं ना, तो इनको हमें साथ साथ निकालते रहना चाहिए। इन्हें हमें प्लांट के ऊपर बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। उससे क्या होगा, अगर आप इन पत्तियों को छोड़ देंगे तो धीरे धीरे करके आपकी और पत्तियां सूखनी शुरू हो जाएंगी और आप उनको नहीं निकालेंगे। अब ये देखिए फ्रेंड्स, एक ये जो है पत्तों की, देखिए मेरा नींबू का पेड़ है, तो इस पे क्या है, ये देखिए सारा पत्तियां इसकी काट दी हैं सारी,
तो हम क्या समझते हैं कि इसके अंदर कोई कीड़ा लग गया है और वो कीड़ा इसको खा रहा है। लेकिन एक राज की बात मैं बताऊं जो मुझे भी नहीं पता था, लेकिन अब मुझे पता है। तो जो मुझे पता है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये जो पत्ते खाता है इस नींबू के प्लांट के, तो वो कीड़ा कौन सा होता है आपको पता है? नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ। तो वो है तितली। तितली क्या करती है, अपने अंडे हमेशा नींबू के पेड़ पर देती है और उसके छोटे छोटे से जो अंडे होते हैं वो इसके ऊपर बच्चे बनते हैं। ये देखिए, मैं दिखा दूँ आपको। ये देखिए कितना छोटा सा है, ये देखिए। तो ये कोई कीड़ा नहीं है, ये है तितली। तो ये तितली के कीड़े होते हैं। देखिए मैं किस तरह से आपको दिखाऊं। तितली के ये बच्चे हैं, छोटे छोटे से लार्वा है। ये देखिए, ये धीरे धीरे कर कर इस पर बड़े हो जाते हैं, फिर उससे और बड़े हो जाते हैं। तो इसके ऊपर ये देखिए एक पत्ते के ऊपर और भी है, वो रहा देखिए धीरे से। तो इनको आपको जो है हटा के फेंकना नहीं है। पहले मुझे भी नहीं पता था, तो मैं भी क्या करती थी, इनको हटा देती थी कि प्लांट खराब हो रहा है, पत्तियां खा रहा है, कोई कीड़ा इसके ऊपर लगा हुआ है। लेकिन ये वाला जो कीड़ा होता है, ये कीड़ा नहीं होता है, ये तितली के बच्चे होते हैं और ये हमेशा नींबू के और कड़ी पत्ते के ऊपर ही मिलेंगे आपको, और किसी प्लांट के ऊपर ही आपको नहीं मिलेंगे। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि हमें तितलियों को बचाना है, क्योंकि ये हमारे गार्डन में बहुत ज़्यादा काम करती हैं और बहुत खूबसूरत लगती हैं और हमारे गार्डन को जो है खूबसूरत बनाती हैं। तो ये देखिए, इस तरह के जब ये पत्ते हो जाते हैं, तो ये गुड़हल पर आप देख रहे हैं, तो इस तरह के पत्ते आपको निकालते रहना चाहिए समय समय पर। और अपने प्लांट की कम से कम 15 दिन में एक बार वो गुड़ाई करते रहिए, ताकि आपके प्लांट की मिट्टी जो है उलट पुलट होती रहेगी। तो उससे क्या होगा, आपका प्लांट हरा भरा रहेगा। तो कुछ चीज़ों का ध्यान आपको रखना है अपने प्लांट के लिए, तो आपके प्लांट कभी भी नहीं मरेंगे फ्रेंड्स। और जो भी पत्तियां खराब हो वो मैंने बताया आपको निकाल दीजिए, पानी ज़्यादा नहीं देना है। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात है कि आपको जब भी आप नर्सरी से प्लांट लाएं तो ये पूछ करके लाएं कि ये प्लांट हमें छाया में रखना है या धूप में रखना है। आप इंडोर प्लांट ले रहे हैं तो उनको छाया में रखेंगे, और अगर आप आउटडोर प्लांट ले रहे हैं तो उनको आप धूप में रखेंगे। ऐसा नहीं है कि धूप वाला प्लांट आप छाया में रख दें और छाया वाला प्लांट आप धूप में रख दें, तो उससे क्या होगा, आपका प्लांट खराब हो जाएगा। तो आपको जो है ये पूछ करके ही लाना होगा वहाँ से, नर्सरी से, कि हमें कि इस प्लांट को कहाँ रखना है। और इंडोर का मतलब ये भी नहीं है फ्रेंड्स कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्लांट खरीद के लाते हैं और उसको अपने घर के अंदर रख देते हैं। देखिए ये एरोकेरिया का प्लांट है, तो ये इंडोर प्लांट है, लेकिन इंडोर का मतलब ये नहीं है कि इसको हम घर के अंदर रख दें। घर के अंदर भी रखेंगे तो 8 दिन में कम से कम इसको बाहर रखना पड़ेगा, आपको धूप दिखानी पड़ेगी। तो इसको जो है प्लांट को ऐसी जगह पर रखिए कि इसके ऊपर डायरेक्ट धूप ना पड़े, लेकिन रोशनी, जैसे रोशनी इसके ऊपर पूरी आनी चाहिए, तभी ये प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो आप देख रहे हैं इस प्लांट को, कितना खूबसूरत ये प्लांट है। और स्नेक प्लांट है, उसको भी आपको छाया में रखना है, उसको भी ऐसा नहीं कि आपको बाहर रखना है। तो मैं आपको दिखाऊं, इधर की साइड में मेरे सारे ही प्लांट धूप वाले प्लांट हैं। छाया वाले प्लांट मैंने अंदर की साइड, जैसे कि ये टीन के अंदर, यहाँ पर मैंने छाया वाले प्लांट रखे हुए हैं। सिंगोनियम है, आप इसको कहीं पर भी रख लीजिए। मनी प्लांट है, स्नेक प्लांट है, तो ये सारे प्लांट आप अंदर रख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर रखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर भी रोशनी है। पर्पल हार्ट, इनको ज़्यादा तेज धूप की ज़रूरत नहीं होती है, ये छाया में बहुत अच्छे से चल जाते हैं। तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ध्यान रखना, तो आपके प्लांट कभी भी खराब नहीं होंगे। ये देखिए क्रोटोन को भी मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, तो यहाँ पर डायरेक्ट धूप इसके ऊपर नहीं आती है। यहाँ पर देखिए कितने अच्छे से सरवाइव कर रहा है। और ये देखिए, ये भी मैंने अब की बार नया प्लांट लिया है, तो इसकी पत्ती 2 कलर की है, तो ये भी बहुत ही सुंदर प्लांट है। और एक ये देखिए, ये भी सफलेरा, बहुत ही प्यारा प्लांट है। तो इस तरह से आप जो है प्लांट पूछ करके ला सकते हैं। यहाँ पर भी देखेंगे ये इंडोर प्लांट है, तो इनको भी मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। इनके ऊपर भी ज़्यादा धूप नहीं आती है, बिल्कुल एकदम बहुत ना के बराबर धूप आती है। तो इस तरह से आप अपने प्लांट का ध्यान रखेंगे तो आपके प्लांट कभी भी नहीं मरेंगे। तो पानी का ध्यान रखें, प्लांट को कहाँ रखना है इस चीज़ का ध्यान रखें। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपका प्लांट कभी भी खराब नहीं होगा। तो फ्रेंड्स फिर मिलती हूँ। और इस टाइम पे देखिए अब क्या चल रहा है, अगस्त ख़त्म हो गया, सितंबर हमारा शुरू हो गया है। तो इस टाइम आप जो है सर्दियों के फूलों वाले बीज लगा सकते हैं, क्योंकि सितंबर के महीने में ही आप बीज लगाएं और इस महीने में आप अपनी प्योर तैयार कर सकते हैं आगे के फूलों के लिए। तो इस समय मैरीगोल्ड की लगा लीजिए, और डहेलिया है, पिटूनिया है। तो अब आगे आगे आपको ये सभी प्लांट के बीज लगाने हैं, जिससे कि आपके पास सर्दियों में बहुत सारे फूल आ जाएं और आपका बगीचा फूलों से भरा रहे।
तो फिर मिलती हूँ फ्रेंड्स अगली किसी जानकारी के साथ। ओके बाय बाय।